गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज का हमारा टॉपिक है केमिकल बॉन्डिंग। तो ये चैप्टर नंबर 5 सेम टेक्स्ट बुक वर्ड्स जो है 9th की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 5 केमिकल बॉन्डिंग। तो केमिकल बॉन्डिंग जो है इसका थोड़ा इंट्रोडक्शन। सबसे पहले इसको कैसे डिफाइन करते हैं केमिकल बॉन्ड को। The force of attraction that holds atoms together in a molecule or compound The force of attraction that holds atoms together in a molecular compound is called chemical bond. यानी कि एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो कि एटम्स को मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड्स के अंदर काबू करके रखती है। इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को नाम दिया जाता है केमिकल बॉन्ड। तो देखें कि हमारी जो भी ये जो यूनिवर्स है ये इंडिविजुअल एटम्स मतलब कि बिल्कुल कम मिलते हैं, अकेले एटम्स नहीं पाए जाते। कुछ जो नोबल गैसेस होती हैं हीलियम, नियॉन, आर्गन, उनके एटम्स इंडिविजुअल मिलते हैं। बाकी टेबल के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनके एटम्स जो होते हैं वो इंडिविजुअल अकेले एटम्स नहीं पाए जाते। तो मोस्टली आपकी जो यूनिवर्स होती है वो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड्स की बनी होती है। तो मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड्स कॉम्प्लेक्सेस किस चीज़ के बने होते हैं? एटम्स के बने होते हैं। तो किसी भी मॉलिक्यूल या कंपाउंड के अंदर ये एटम्स एक साथ क्यों खड़े हैं, क्यों मतलब एक दूसरे के साथ चिपके हुए हैं? तो कहने का मतलब ये है कि मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड्स में जो एटम्स होते हैं, एटम्स के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, एक स्ट्रांग फोर्स है जो एटम्स को काबू करके रखती है। मतलब एटम्स के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को नाम दिया जाता है केमिकल बॉन्ड। तो केमिकल बॉन्ड एक्चुअली इस फोर्स का नाम है जो कि एटम्स के बीच में पाई जाती है। तो अब सवाल ये है कि एटम्स जो हैं केमिकल बॉन्ड क्यों बनाते हैं? Why atoms form केमिकल बॉन्ड। एटम्स को केमिकल बॉन्ड बनाने की क्या ज़रूरत है? ऐसे अकेला घूमते रहें, क्या ज़रूरत है उनको बॉन्ड बनाने की? दूसरे एटम के साथ मतलब क्यों बॉन्ड बनाते हैं? दूसरे एटम के साथ क्यों साथ में रहते हैं, अकेले रहें? तो इसका आंसर ये है कि एक आंसर ये है तो कंप्लीट देयर ऑब्जेक्ट। अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए वो केमिकल बॉन्ड बनाते हैं। ऑक्टेट का मतलब होता है एटम के बाहर वाले शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हों तो हम कहते हैं इसका ऑक्टेट कंप्लीट है। ऑक्टेट का मतलब क्या है कि एटम के बाहर वाले शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हों। तो प्रीवियस चैप्टर्स में ये थोड़े डिस्कस कर चुके हैं कि एटम के आउटर मोस्ट शेल में मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा 8 इलेक्ट्रॉन्स की गुंजाइश होती है, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते बाहर वाले शेल में। तो ज़्यादातर एटम्स के पास 8 इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं। किसी के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, किसी के पास 2 है, किसी के पास 5 है, किसी के पास 7 हैं। तो वो क्या करते हैं एटम किसी न किसी तरीके से वो अपना या तो इलेक्ट्रॉन किसी को दे देते हैं या इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके
अपने बाहर वाले शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे करते हैं। जब 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो जाते हैं तो वो एटम्स जो होते हैं वो थोड़े स्टेबल हो जाते हैं, उनको एटम्स को कोई तंग नहीं करेगा। इलेक्ट्रॉन्स मुझे दें, हमसे इलेक्ट्रॉन्स ले लें, उनका ऑक्टेट कंप्लीट होगा तो एटम ना किसी से इलेक्ट्रॉन लेगा ना किसी को अपना इलेक्ट्रॉन देगा। तो ये जो सारा झगड़ा होता है वो इलेक्ट्रॉन्स का झगड़ा होता है। एटम्स कोई एटम कहता है कि मुझसे कोई इलेक्ट्रॉन ले ले, मेरे पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। कुछ एटम्स कहते हैं कि हमें इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। तो इस झगड़े से बचने के लिए एटम्स क्या करते हैं, अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर देते हैं। अपने बाहर वाले शेल में किसी न किसी तरीके से अपने एटम्स मतलब के इलेक्ट्रॉन्स पूरे कर देते हैं। अगर बाहर वाले शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे होंगे तो मतलब उनके पास न इलेक्ट्रॉन्स देने की गुंजाइश होगी न इलेक्ट्रॉन लेने की गुंजाइश होगी। एटम वो स्टेबल हो जाता है। दूसरा है लॉस एनर्जी। मतलब कि जब एटम्स बॉन्ड बनाते हैं तो उनमें से कुछ एनर्जी खारिज होती है। एनर्जी को रिलीज़ करने के लिए भी बॉन्ड बनाते हैं। अब किसी के पास एनर्जी ज़्यादा होती है तो उसके अंदर हरकत ज़्यादा होती है, हलचल ज़्यादा होती है, उसको वो स्टेबल नहीं होगा। अब कोई भी सिस्टम सिंपल एटम्स का ही एग्जाम्पल ले लें। जब एटम्स में से एनर्जी कुछ रिलीज़ हो जाती है वो थोड़े रिलैक्स हो जाते हैं, स्टेबल हो जाते हैं। तो अब देखें अगर हमारे पास एनर्जी ज़्यादा होती है तो हमें बैठना नहीं आता है, कभी उधर बैठते हैं कभी उधर बैठते हैं। अगर हम थके हुए होते हैं तो एक जगह पे सुकून से बैठ जाते हैं। तो एटम्स जब बॉन्ड बनाते हैं तो उनमें से एनर्जी चली जाती है, वो रिलैक्स हो जाते हैं, स्टेबल हो जाते हैं। तो एटम्स एक तो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए बॉन्ड बनाते हैं और एटम्स जो होते हैं वो एनर्जी को रिलीज़ करने के लिए बॉन्ड बनाते हैं। इस यूनिवर्स के अंदर जो भी सिस्टम होता है वो हमेशा ये चाहता है कि मेरे पास एनर्जी कम से कम हो ताकि मैं रिलैक्स रहूँ। तो ये था जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। अब 1916 में 2 साइंटिस्ट हैं, एक का नाम है डब्ल्यू कोज़ल और दूसरे का नाम है जेन ह्यूल्स। इन्होंने 2 टाइप्स के केमिकल बॉन्ड्स इंट्रोड्यूस करवाए थे। इन्होंने कहा कि एटम्स के केमिकल बॉन्ड के 2 टाइप्स हो सकते हैं। एक होता है आयोनिक बॉन्ड जिसके बारे में डब्ल्यू कोज़ल ने बताया था, और दूसरा होता है कोवेलेंट बॉन्ड जिसके बारे में ल्यूइस ने बताया था। मतलब एटम्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है जिसको केमिकल बॉन्ड का नाम देते हैं, वो केमिकल बॉन्ड्स 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है आयोनिक बॉन्ड, दूसरा होता है कोवेलेंट बॉन्ड। मगर बाद में और भी कुछ मतलब कि केमिकल बॉन्ड्स के टाइप्स इंट्रोड्यूस होते हैं, जैसे कि आपका होता है कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, ये भी पढ़ेंगे हम। कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, और उसके बाद होता है आपका मेटालिक बॉन्ड, और आपका होता है हाइड्रोजन बॉन्ड। ये डिफरेंट टाइप्स के जो होते हैं केमिकल बॉन्ड्स होते हैं। तो ये नंबर वाइज आहिस्ता से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आयोनिक बॉन्ड पढ़ेंगे, कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ेंगे, रेडो बॉन्ड पढ़ेंगे, ऐसे नंबर वाइज सारे केमिकल बॉन्ड्स डिस्कस करेंगे। तो आज तक इतना काफ़ी। थैंक यू सो मच।